बोले भगवान श्री कृष्ण की जय। गुरु नानक भगवान की जय। अब हम श्रीमद् भागवत महापुराण के 10वें स्कंद का 87वां अध्याय पढ़ेंगे, जिसका शीर्षक है वेद स्तुति। तो ये वेद स्तुति है, इसमें भगवान की स्तुति का वर्णन है पूरा। तो इसमें ज़्यादा कुछ बोलने और समझने की कोई चीज़ नहीं है, बस सिर्फ ध्यान से जो है इसको सुनने की और पढ़ने की बात है। और ये अध्याय थोड़ा लंबा है, तो इसलिए जो है हम इसको लगातार पढ़ते ही जाएंगे। वेद स्तुति। राजा परीक्षित ने पूछा, भगवान ब्रह्म कार्य और कारण से सर्वथा परे हैं। सत, रज और तम ये तीनों गुण उसमें हैं ही नहीं। मन और वाणी से संकेत रूप में भी उसका निर्देश नहीं किया जा सकता। दूसरी ओर समस्त श्रुतियों का विषय गुण ही है। वे जिस विषय का वर्णन करती हैं उसके गुण, जाति, क्रिया अथवा रूढ़ि का ही निर्देश करती हैं। ऐसी स्थिति में श्रुतियाँ निर्गुण ब्रह्म का प्रतिपादन किस प्रकार करती हैं, क्योंकि निर्गुण वस्तु का स्वरूप तो उनकी पहुँच के परे है। तो राजा परीक्षित ने जो है ये प्रश्न किया कि श्रुतियाँ जो है निर्गुण ब्रह्म का जो है निरूपण जो है कैसे उनका वर्णन करती हैं, ये आप जो है हमें बताइए। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, भगवान सर्वशक्तिमान और गुणों के निधान हैं। श्रुतियाँ स्पष्टतः सगुण का ही निरूपण करती हैं, परंतु विचार करने पर उनका तात्पर्य निर्गुण ही निकलता है। विचार करने के लिए ही है। भगवान ने जीवों के लिए बुद्धि, इंद्रिय, मन और प्राणों की सृष्टि की है। इनके द्वारा वे स्वेच्छा से अर्थ, काम, धर्म और मोक्ष का अर्जन कर सकते हैं। प्राणों के द्वारा जीवन धारण, श्रवण आदि, इंद्रियों के द्वारा महावाक्य आदि का श्रवण, मन के द्वारा मनन और बुद्धि के द्वारा निश्चय करने पर श्रुतियों के तात्पर्य निर्गुण स्वरूप का साक्षात्कार हो सकता है। इसलिए श्रुतियाँ सगुण का प्रतिपादन करने पर भी वस्तुतः निर्गुण परक हैं। ब्रह्म का प्रतिपादन करने वाली उपनिषद का यही स्वरूप है। इसे पूर्वजों के भी पूर्वज सनकादि ऋषियों ने आत्मनिश्चय के द्वारा धारण किया है। जो भी मनुष्य इसे श्रद्धापूर्वक धारण करता है वह बंधन के कारण समस्त उपाधियों यानी अनात्म भाव से मुक्त होकर अपने परम कल्याण स्वरूप परमात्मा को प्राप्त हो जाता है। इस विषय में मैं तुम्हें एक गाथा सुनाता हूँ। उस गाथा के साथ स्वयं भगवान नारायण का संबंध है। वह गाथा देव ऋषि नारद और ऋषि श्रेष्ठ नारायण का संवाद है कि श्रुतियाँ जो हैं भगवान का निर्गुण रूप से या सगुण रूप से कैसे वर्णन करती हैं। कि सगुण भगवान का ही वो वर्णन करती हैं, परंतु वो निर्गुण रूप में ही जो है माना जाता है। तो वो कैसे जो है श्रुतियाँ जो है भगवान के स्वरूप का वर्णन करती हैं। तो इस विषय में वो कह रहे हैं कि मैं एक गाथा सुनाता हूँ जो कि नारद जी का और भगवान नारायण का जो है संवाद है। एक समय की बात है कि भगवान के प्यारे भक्त देव ऋषि नारद जी विभिन्न लोकों में विचरण करते हुए सनातन ऋषि भगवान नारायण का दर्शन करने के लिए बद्री का आश्रम गए। भगवान नारायण मनुष्यों के अभ्युदय अर्थात लौकिक कल्याण और परम निःश्रेयस भगवत स्वरूप अथवा मोक्ष की प्राप्ति के लिए इस भारतवर्ष में कल्प के प्रारंभ से ही धर्म, ज्ञान और संयम के साथ महान तपस्या कर रहे हैं। परीक्षित, एक दिन वे कलाप ग्रामवासी सिद्ध मुनि ऋषियों के बीच में बैठे हुए थे। उस समय नारद जी ने उन्हें प्रणाम करके बड़ी नम्रता से यह प्रश्न पूछा। ये नारद ऋषि कहाँ गए? बद्रिकाश्रम गए। वहाँ भगवान नारायण रहते हैं, नर नारायण के रूप में भगवान नारायण वहाँ रहते हैं। तो जो है ये ऋषियों के बीच में बैठे हुए थे। उस समय नारद जी ने उन्हें प्रणाम करके बड़ी नम्रता से यही प्रश्न पूछा जो तुम मुझसे पूछ रहे हो। भगवान नारायण ने ऋषियों की उस भरी सभा में नारद जी को उनके प्रश्न का उत्तर दिया और वह कथा सुनाई जो पूर्वकालीन जनलोक निवासियों में परस्पर भेदों के तात्पर्य और ब्रह्म के स्वरूप के संबंध में विचार करते समय कही गई थी। कि वेदों का तात्पर्य और ब्रह्म का क्या स्वरूप है, इस संबंध में जो कथा कही गई थी वो ही भगवान नारायण ने जो है देव ऋषि नारद को सुनाई थी। भगवान नारायण ने कहा, नारद जी, प्राचीन काल की बात है। एक बार जनलोक में वहाँ रहने वाले ब्रह्मा के मानसपुत्र नैष्ठिक ब्रह्मचारी सनक, सनंदन, सनातन आदि परम ऋषियों का ब्रह्म सत्र, ब्रह्म विषयक विचार या प्रवचन हुआ था। उस समय तुम मेरी श्वेत दीपधारी
श्वेत दीपाधिपति अनिरुद्ध मूर्ति का दर्शन करने के लिए श्वेत द्वीप चले गए थे। उस समय वहाँ उस ब्रह्म के संबंध में बड़ी ही सुंदर चर्चा हुई थी, जिसके विषय में श्रुतियाँ भी मौन धारण कर लेती हैं, स्पष्ट वर्णन न करके तात्पर्य रूप से लक्षित कराती हुई उसी में सो जाती हैं। उस ब्रह्म सत्र में यही प्रश्न उपस्थित किया गया था जो तुम मुझसे पूछ रहे हो। सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार, ये चारों भाई शास्त्रीय ज्ञान, तपस्या और शील स्वभाव में समान हैं। उन लोगों की दृष्टि में शत्रु, मित्र और उदासीन एक से हैं, फिर भी उन्होंने अपने में से सनंदन को तो वक्ता बना लिया और शेष भाई सुनने के इच्छुक बनकर बैठ गए। तो जो सनक, सनंदन आदि जो चारों भाई हैं, इन्होंने जो है सनंदन को तो जो है वक्ता बना लिया कि ये बोलेंगे और जो है बाकी सब सुनेंगे। तो सनंदन जी ने कहा, जिस प्रकार प्रातःकाल होने पर सोते हुए सम्राट को जगाने के लिए अनुजीवी अर्थात बंदीजन उसके पास आते हैं और सम्राट के पराक्रम तथा सुयश का गान करके उसे जगाते हैं, वैसे ही जब परमात्मा अपने बनाए हुए संपूर्ण जगत को अपने में लीन करके अपनी शक्तियों के सहित सोए रहते हैं, तब प्रलय के अंत में श्रुतियाँ उनका प्रतिपादन करने वाले वचनों से उन्हें इस प्रकार जगाती हैं। श्रुतियाँ कहती हैं, अब ये यहाँ से स्तुति जो है ये शुरू होती है। श्रुतियाँ कहती हैं, अजीत आप ही सर्वश्रेष्ठ हैं, आप पर कोई विजय नहीं प्राप्त कर सकता, आपकी जय हो प्रभो, आप स्वभाव से ही समस्त ऐश्वर्य से पूर्ण हैं, इसलिए चराचर प्राणियों को फंसाने वाली माया का नाश कर दीजिए प्रभो। इस गुणमयी माया ने दोष के लिए जीवों के आनंद आदि में सहज स्वरूप का आच्छादन करके उन्हें बंधन में डालने के लिए ही सत्वादि गुणों को ग्रहण किया है। जगत में जितनी भी साधना, ज्ञान, क्रिया आदि शक्तियाँ हैं, उन सबको जगाने वाले आप ही हैं, इसलिए आपके मिटाए बिना यह माया मिट नहीं सकती। ये सब श्रुतियाँ जो है भगवान की स्तुति कर रही हैं कि जब भगवान सोते हैं तो उनको जगाने के लिए श्रुतियाँ क्या कहती हैं। इस विषय में यदि प्रमाण पूछा जाए तो आपकी श्वासभूता श्रुतियाँ ही हम ही प्रमाण हैं। यद्यपि हम आपका स्वरूपतः वर्णन करने में असमर्थ हैं, परंतु जब कभी आप माया के द्वारा जगत की सृष्टि करके सगुण हो जाते हैं या उसको निषेध करके स्वरूप स्थिति की लीला करते हैं अथवा अपना सच्चिदानंद स्वरूप श्री विग्रह प्रकट करके क्रीड़ा करते हैं, तभी हम यत् किंचित आपका वर्णन करने में समर्थ होती हैं। इसमें संदेह नहीं कि हमारे द्वारा इंद्र, वरुण आदि देवताओं का भी वर्णन किया जाता है, परंतु हमारे यानी श्रुतियों के सारे मंत्र अथवा सभी मंत्र दृष्टा ऋषि प्रतीत होने वाले इस संपूर्ण जगत को ब्रह्म स्वरूपी अनुभव करते हैं, क्योंकि जिस समय यह सारा जगत नहीं रहता उस समय भी आप बच रहते हैं। जैसे घट, स्राव यानी मिट्टी का प्याला, कसोरा आदि सभी विकार मिट्टी से ही उत्पन्न और उसी में लीन होते हैं, उसी प्रकार संपूर्ण जगत की उत्पत्ति और प्रलय आप में ही होते हैं। तब क्या आप पृथ्वी के समान विकारी हैं? नहीं, आप तो एक रस निर्विकार हैं, इसी से तो यह जगत आप में उत्पन्न नहीं प्रतीत है। इसलिए जैसे घट, श्राव आदि का वर्णन भी मिट्टी का ही वर्णन है, वैसे ही इंद्र, वरुण आदि देवताओं का वर्णन भी आपका ही वर्णन है। यही कारण है कि विचारशील ऋषि मन से जो कुछ सोचा जाता है और वाणी से जो कुछ कहा जाता है उसे आप में ही स्थित आपका ही स्वरूप देखते हैं। मनुष्य अपना पैर चाहे कहीं भी रखे, ईंट, पत्थर या काठ पर होगा वह पृथ्वी पर ही, क्योंकि वे सब पृथ्वी स्वरूप ही हैं। इसलिए हम चाहे जिस नाम या जिस रूप का वर्णन करें वह आपका ही नाम, आपका ही रूप है। तो ये पूरी सृष्टि में भगवान के अतिरिक्त और कुछ है नहीं। तो यही जो है ये श्रुतियाँ जो है भगवान का वर्णन करते हुए कह रही हैं, क्योंकि इसलिए हम चाहे जिस नाम या जिस रूप का वर्णन करें वह आपका ही नाम और आपका ही रूप है। भगवान लोग सत्व, रज, तम इन तीन गुणों की माया से बने हुए अच्छे बुरे भावों या अच्छी बुरी क्रियाओं में उलझ जाया करते हैं, परंतु आप तो उस माया नटी के स्वामी, उसको नचाने वाले हैं। इसलिए विचारशील पुरुष आपकी लीला कथा के अमृत सागर में गोते लगाते रहते हैं और इस प्रकार अपने सारे पाप ताप को बहा देते हैं। क्यों न हो, आपकी लीला कथा सभी जीवों के माया मल को नष्ट करने वाली जो है पुरुषोत्तम, जिन महापुरुषों ने आत्मज्ञान के द्वारा अंतःकरण के राग, द्वेष आदि और शरीर के कालकृत जरा मरण आदि दोष मिटा दिए हैं
और निरंतर आपके उस स्वरूप की अनुभूति में मग्न रहते हैं जो अखंड आनंद स्वरूप है। उन्होंने अपने पाप तापों को सदा के लिए शांत भस्म कर दिया है। इसके विषय में तो कहना ही क्या है। भगवान प्राणधारियों के जीवन की सफलता इसी में है कि वे आपका भजन सेवन करें, आपकी आज्ञा का पालन करें। यदि वे ऐसा नहीं करते तो उनका जीवन व्यर्थ है और उनके शरीर में श्वास का चलना ठीक वैसा ही है जैसा लोहार की धोखनी में हवा का आना जाना। महत्व, अहंकार आदि ने आपके अनुग्रह से आपके उनमें प्रवेश करने पर ही इस ब्रह्मांड की सृष्टि की है। अन्न में है, प्राण में है, मनों में है, विज्ञान में है और आनंद में है। इन पांचों कोशों में पुरुष रूप से रहने वाले, उनमें मैं की स्फूर्ति करने वाले भी आप ही हैं। आपके अस्तित्व से उन कोशों के अस्तित्व का अनुभव होता है और उनके न रहने पर भी अंतिम अवधि रूप से आप विराजमान रहते हैं। इस प्रकार सब में अन्वित और सबकी अवधि होने पर भी आप असंगी हैं, क्योंकि वास्तव में जो कुछ वृत्तियों के द्वारा अस्थि अथवा नास्ति के रूप में अनुभव होता है, उन समस्त कार्य कारणों से आप परे हैं। नेति के द्वारा इन सब का निषेध हो जाने पर भी आप ही शेष रहते हैं, क्योंकि आप उस निषेध के भी साक्षी हैं और वास्तव में आप ही एकमात्र सत्य हैं। इसलिए आपके भजन के बिना जीव का जीवन व्यर्थ ही है, क्योंकि वह इस महान सत्य से वंचित है। ऋषियों ने आपकी प्राप्ति के लिए अनेकों मार्ग माने हैं। उनमें जो स्थूल दृष्टि वाले हैं वे मणिपूरक चक्र में अग्नि रूप से आपकी उपासना करते हैं। अरुण वंश के ऋषि समस्त नाड़ियों के निकलने के स्थान हृदय में आपके परम सूक्ष्म स्वरूप देहर ब्रह्म की उपासना करते हैं, पर वो हृदय से ही आपको प्राप्त करने का श्रेष्ठ मार्ग सुषुम्ना नाड़ी ब्रह्मरंध्र तक गई हुई है। जो पुरुष उस ज्योतिर्मय मार्ग को प्राप्त कर लेता है और उससे ऊपर की ओर बढ़ता है, वह फिर जन्म मृत्यु के चक्कर में नहीं पड़ता। भगवान, आपने ही देवता, मनुष्य और पशु पक्षी आदि योनियां बनाई हैं। सदा सर्वत्र सब रूपों में आप ही हैं, इसलिए कारण रूप से प्रवेश न करने पर भी आप ऐसे जान पड़ते हैं मानो उसमें प्रविष्ट हुए हों। साथ ही विभिन्न आकृतियों का अनुकरण करके कहीं उत्तम तो कहीं अधम रूप से प्रतीत होते हैं। जैसे आग छोटी बड़ी लकड़ियों और कर्मों के अनुसार प्रचुर अथवा अल्प परिमाण में या उत्तम अधम रूप में प्रतीत होती है। इसलिए संत पुरुष लौकिक परलौकिक कर्मों की दुकानदारी से उनके फलों से विरक्त हो जाते हैं और अपनी निर्मल बुद्धि से सत्य असत्य आत्मा अनात्मा को पहचान कर जगत के झूठे रूपों में नहीं फंसते। आपके सर्वत्र एक रस समभाव से स्थित सत्य स्वरूप का साक्षात्कार करते हैं। पर वो जीव जिन शरीरों में रहता है वे उसके कर्म के द्वारा निर्मित होते हैं और वास्तव में उन शरीरों के कार्य कारण रूप आवरणों से वह रहित है, क्योंकि वस्तुतः उन आवरणों की सत्ता ही नहीं है। तत्वज्ञानी पुरुष ऐसा कहते हैं कि समस्त शक्तियों को धारण करने वाले आपका ही वह स्वरूप है। स्वरूप होने के कारण अंश न होने पर भी उसे अंश कहते हैं और निर्मित न होने पर भी निर्मित कहते हैं। इसी से बुद्धिमान पुरुष जीव के वास्तविक स्वरूप पर विचार करके परम विश्वास के साथ आपके चरण कमलों की उपासना करते हैं, क्योंकि आपके चरण ही समस्त वैदिक कर्मों के समर्पण स्थान और मोक्ष स्वरूप हैं। भगवान परमात्मा तत्व का ज्ञान प्राप्त करना अत्यंत कठिन है। उसी का ज्ञान कराने के लिए आप विविध प्रकार के अवतार ग्रहण करते हैं और उनके द्वारा ऐसी लीला करते हैं जो अमृत के महासागर से भी मधुर और मादक होती है। जो लोग उसका सेवन करते हैं उनकी सारी थकावट दूर हो जाती है, वे परमानंद में मग्न हो जाते हैं। कुछ प्रेमी भक्त तो ऐसे होते हैं जो आपकी लीला कथाओं को छोड़कर मोक्ष की भी अभिलाषा नहीं करते। स्वर्ग आदि की तो बात ही क्या है, वे आपके चरण कमलों के प्रेमी परमहंसों के सत्संग में जहाँ आपकी कथा होती है इतना सुख मानते हैं कि उसके साथ लिए इस जीवन में प्राप्त अपनी घर गृहस्थी का भी परित्याग कर देते हैं। तो ये जो है मतलब पहले बताया कि माया ये आपकी जो माया है ये सबको फंसाती है और इससे निकलने का एक ही तरीका है कि वो आपके गुणों का, लीलाओं का, कथाओं का जो है श्रवण कीर्तन करें। और अब जो है यहाँ पर ये बतला रहे हैं कि परमात्म तत्व का ज्ञान प्राप्त करना अत्यंत कठिन है और उसी का ज्ञान कराने के लिए आप जो है अवतार ग्रहण करते हैं और उन अवतारों में जो है जो आप लीला करते हैं
उन्हीं को जो है, जो आपके भक्तगण हैं, उनको पढ़कर, उनको सुनकर, उनको जो है वो अपना कल्याण करते हैं। और आपके जो है ये जो अवतार ग्रहण करने की जो लीला है, ये वास्तव में जो है अपने भक्तों का कल्याण करने के लिए ही आप वो अवतार ग्रहण करते हैं, क्योंकि उन अवतारों के द्वारा जो आप लीला करते हैं, उसी को जो है आपके भक्त पढ़ते रहें, सुनते रहें, गाते रहें, उसी से उनका कल्याण हो जाता है। तो आपके चरण कमलों के प्रेमी परमहंसों के सत्संग में जहाँ आपकी कथा होती है, इतना सुख मानते हैं कि उसके लिए इस जीवन में प्राप्त अपनी घर गृहस्थी का भी परित्याग कर देते हैं। पर वो यह शरीर आपकी सेवा का साधन होकर जब आपके पथ का अनुगामी हो जाता है, तब आत्मा हितैषी स्वर्ग और प्रिय व्यक्ति के समान आचरण करता है। आप जीव के सच्चे हितैषी, प्रियतम और आत्मा ही हैं, और सदा सर्वदा जीव को अपनाने के लिए भी तैयार ही रहते हैं। इतनी सुगमता होने पर तथा अनुकूल मानव शरीर को पाकर भी लोग सख्य भाव आदि के द्वारा आपकी उपासना नहीं करते, आप में नहीं रमते, बल्कि इस विनाशी और असत शरीर तथा उसके संबंधियों में ही रम जाते हैं, उन्हीं की उपासना करने लगते हैं। इस प्रकार अपने आत्मा का हनन करते हैं, उसे अधोगति में पहुंचाते हैं। भला यह कितने कष्ट की बात है। इसका फल यह होता है कि उनकी सारी वृत्तियां, सारी वासनाएं शरीर आदि में ही लग जाती हैं, और फिर उनके अनुसार उनको पशु पक्षी आदि के न जाने कितने बुरे बुरे शरीर ग्रहण करने पड़ते हैं, और इस प्रकार अत्यंत भयावह जन्म मृत्यु रूप संसार में भटकना पड़ता है। तो इसी श्लोक में जो है ये कहा कि जो मनुष्य जो है अपने शरीर को ही आत्मा मान के बैठते हैं, या शरीर को ही सब कुछ मानते हैं, वो उनके सगे संबंधियों में भी फंस जाते हैं, और जो है वो भिन्न भिन्न योनियों में जो है फिर उसी के अनुसार कर्म करते हैं, और भिन्न भिन्न योनियों में वो जो है पहुंच जाते हैं। मतलब ये मानव शरीर जो है ये इतना दुर्लभ है, और ये जो मिला है ये भगवान ने बड़ी कृपा करके दी है, और इससे जो है हम भगवान की प्राप्ति कर सकते हैं। यदि हम उससे भगवान की प्राप्ति न करके घर गृहस्थी में फंसकर और जो है उन्हीं सब चीज़ों में आसक्त रहें और अपना समय व्यतीत करें, तो जो है उसका फल क्या होना है, उसका फल यही होना है कि जैसा भाव होगा, जैसे हमारे कर्म होंगे, उसके अनुसार हमें जो है फिर दूसरी योनि मिलेगी। पर वो बड़े बड़े विचारशील योगी यति आप अपने प्राण, मन और इंद्रियों को वश में करके दृढ़ योगाभ्यास के द्वारा हृदय में आपकी उपासना करते हैं, परंतु आश्चर्य की बात तो यह है कि उन्हें जिस पद की प्राप्ति होती है, उसी की प्राप्ति उन शत्रुओं को भी हो जाती है जो आपसे वैर भाव रखते हैं, क्योंकि इस मन तो वे भी क्या करती ही हैं। कहाँ तक कहें, भगवान में स्त्रियां जो अज्ञानवश आपको परिच्छिन्न मानती हैं और आपकी शेषनाग के समान मोटी, लंबी तथा सुकुमार भुजाओं के प्रति काम भाव से आसक्त रहती हैं, जिस परम पद को प्राप्त करती हैं वही पद हम श्रोतियों को भी प्राप्त होता है। यद्यपि हम आपको सदा सर्वदा एक रस अनुभव करती हैं और आपके चरणारविंद का मकरंद रस पान करती रहती हैं, क्यों न हो आप समदर्शी जो हैं, आपकी दृष्टि में उपासक के परिच्छिन्न या अपरिच्छिन्न भाव में कोई अंतर नहीं है। तो यहाँ ये श्रुतियाँ जो हैं स्वयं जो है इसी श्लोक में वर्णन कर रही हैं कि आप सम भाव में रहते हैं, आपसे उनके प्रति कोई द्वेष भाव भी रखे, शत्रुता भी रखे, कुछ भी रखे, काम भाव भी रखे, तो जो भक्त जो है भक्ति से जो है प्राप्त करता है, वही जो है द्वेष भाव रखने से भी प्राप्त कर सकता है, काम भाव रखने से भी प्राप्त कर सकता है। तो उन सब को आप प्राप्त हो सकते हैं। भगवान आप अनादि और अनंत हैं, जिसका जन्म और मृत्यु काल से सीमित है, वह भला आपको कैसे जान सकता है। स्वयं ब्रह्मा जी, निवृत्ति प्राण, सनकादि और प्रवृत्ति प्राण, मरीचि आदि भी बहुत पीछे आपसे ही अत्यंत उत्पन्न हुए हैं। जिस समय आप सबको समेट कर सो जाते हैं, उस समय ऐसा कोई साधन नहीं रह जाता जिससे उनके साथ ही सोया हुआ जीव आपको जान सके, क्योंकि उस समय न तो आकाश आदि स्थूल जगत रहता है और न तो महत्व आदि सूक्ष्म जगत। इन दोनों से बने हुए शरीर और उनके निमित्त क्षण, मूर्त आदि काल के अंग भी नहीं रहते। उस समय कुछ भी नहीं रहता, यहाँ तक कि शास्त्र भी आप में ही समा जाते हैं। ऐसी अवस्था में आपको जानने की चेष्टा न करके आपका भजन करना ही सर्वोत्तम मार्ग है। तो मतलब इसमें सूक्ष्म रूप से यह है कि भगवान को जानने की कोशिश नहीं करनी चाहिए कि भगवान कैसे हैं, क्या हैं। भगवान का भजन ही करते रहना चाहिए और कुछ है ही नहीं।
पर वो कुछ लोग मानते हैं कि असत जगत की उत्पत्ति होती है और कुछ लोग कहते हैं कि सत रूप दुखों का नाश होने पर मुक्ति मिलती है। दूसरे लोग आत्मा को अनेक मानते हैं। तो कई लोग कर्म के द्वारा प्राप्त होने वाले लोक और परलोक रूप व्यवहार को सत्य मानते हैं। इसमें संदेह नहीं कि ये सभी बातें भ्रम मूलक हैं और वे आरोप करके ही ऐसा उपदेश करते हैं। पुरुष त्रिगुण में है, इस प्रकार का भेदभाव केवल अज्ञान से ही होता है और आप अर्थात उनका वास्तविक स्वरूप जो आप हैं कभी वृत्तियों के अंदर उतरता नहीं, जन्म नहीं लेता। तब प्राणियों का जन्म कैसे होता है? अज्ञान के कारण प्रकृति को पुरुष और पुरुष को प्रकृति समझ लेने से, एक का दूसरे के साथ संयोग हो जाने से। जैसे बुलबुला नाम की कोई स्वतंत्र वस्तु नहीं है, परंतु उपादान कारण जल और निमित्त कारण वायु के संयोग से उसकी सृष्टि हो जाती है। प्रकृति में पुरुष और पुरुष में प्रकृति का अध्यास यानी एक से दूसरे की कल्पना हो जाने के कारण ही जीवों के विविध नाम और गुण रख लिए जाते हैं। अंत में जैसे समुद्र में नदियाँ और मधु में समस्त पुष्पों के रस समा जाते हैं, वैसे ही वे सब के सब उपाधि रहित आप में समा जाते हैं। इसलिए जीवों की भिन्नता और उनका पृथक अस्तित्व आपके द्वारा नियंत्रित है। उनकी पृथक स्वतंत्रता और सर्वव्यापकता आदि वास्तविक सत्य को न जानने के कारण ही मानी जाती है। भगवान सभी जीव आपकी माया से भ्रम में भटक रहे हैं, आपने को आपसे पृथक मानकर जन्म मृत्यु का चक्कर काट रहे हैं। परंतु बुद्धिमान पुरुष इस भ्रम को समझ लेते हैं और संपूर्ण भक्ति भाव से आपकी शरण ग्रहण करते हैं, क्योंकि आप जन्म मृत्यु के चक्कर से छुड़ाने वाले हैं। यद्यपि शीत, ग्रीष्म और वर्षा इन तीन भागों वाला कालचक्र आपका भ्रू विलास मात्र है, वह सभी को भयभीत करता है, परंतु वह उन्हीं को बार बार भयभीत करता है जो आपकी शरण नहीं लेते। जो आपके शरणागत भक्त हैं उन्हें भला जन्म मृत्यु रूप संसार का भय कैसे हो सकता है? ये कितना बड़ा सूत्र है श्रीमद् भागवत का, कि जो भगवान की शरण लेते हैं, जो भगवान के चरणों की शरण लेते हैं, तो उनको जो है, जो आपके शरणागत भक्त हैं, उन्हें भला जन्म मृत्यु रूप संसार का भय कैसे हो सकता है? अजन्मा प्रभु, जिन योगियों ने अपनी इंद्रियों और प्राणों को वश में कर लिया है, वे भी जब गुरुदेव के चरणों की शरण लेकर उच्छृंख एवं अत्यंत चंचल मन तुरंग को अपने वश में करने का प्रयत्न करते हैं, तब अपने साधनों में सफल नहीं होते। उन्हें बार बार खेद और सैकड़ों विपत्तियों का सामना करना पड़ता है। केवल श्रम और दुख ही उनके हाथ लगता है। उनकी ठीक वैसी दशा होती है जैसी समुद्र में बिना कंधार की नाव पर यात्रा करने वाले व्यापारियों की होती है। तात्पर्य है कि जो मन को वश में करना चाहते हैं उनके लिए कर्णधार गुरु की अनिवार्य आवश्यकता है। भगवान आप अखंड आनंद स्वरूप और शरणागतों के आत्मा हैं। आपके रहते सब जन पुत्र, विदेह, स्त्री, धन, महल, पृथ्वी, प्राण और रथ आदि से क्या प्रयोजन है? जो लोग इस सत्य सिद्धांत को न जानकर स्त्री पुरुष के संबंध से होने वाले सुखों में ही रम रहे हैं, उन्हें संसार में भला ऐसी कौन सी वस्तु है जो सुखी कर सके? क्योंकि संसार की सभी वस्तुएं स्वभाव से ही विनाशी हैं। ये विनाशवान है, ये सब संसार जो है विनाशवान है। एक न एक दिन मटिया मेट हो जाने वाली है। और तो क्या, वे स्वरूप से ही सारहीन और सत्ताहीन है। वे भला क्या सुख दे सकती हैं? जिनमें हम सुख मानते हैं वो क्या सुख दे सकती हैं? भगवान जो ऐश्वर्य, लक्ष्मी, विद्या, जाति, तपस्या आदि के घमंड से रहित है, वे संत पुरुष इस पृथ्वी तल पर परम पवित्र और सबको पवित्र करने वाले पुण्य में सच्चे तीर्थ स्थान हैं, क्योंकि उनके हृदय में आपके चरणारविंद सर्वदा विराजमान रहते हैं। जो संत पुरुष होते हैं उनके बारे में कह रही हैं श्रुतियाँ कि उनके हृदय में आपके चरणारविंद हमेशा विराजमान रहते हैं। और यही कारण है कि उन संत पुरुषों का चरणामृत समस्त पापों और तापों को सदा के लिए नष्ट कर देने वाला है। जो एक बार भी आपको अपना मन समर्पित कर देते हैं, आप में मन लगा देते हैं, वे उन देहज्ञों में कभी नहीं फंसते जो जीव के विवेक, वैराग्य, धैर्य, क्षमा और शांति आदि गुणों का नाश करने वाले हैं। वे तो बस आप में ही रम जाते हैं। यहाँ मैं एक बात जरूर कहना चाहूँगा कि जो संत पुरुष होते हैं, जो वास्तव में सच्चे संत हैं, तो क्योंकि वो हर समय जो है भगवान में रहते हैं, भगवान उनके हृदय में रहते हैं, वो हर समय जो है भगवान का मनन चिंतन करते रहते हैं, तो भगवान के साथ उनकी एक रूपता एक तरह से हो जाती है। तो उनका जो चरणोदक है, जो उनके चरणों का धोवन है,
वो भी जो है भगवान के चरणों का ही धोवन है। उनकी जो दृष्टि है वो भी भगवान की दृष्टि है। तो उससे जो मनुष्य का कल्याण हो सकता है। तो जो संत जो है सीधे सीधे यदि कहा जाए तो वो भगवान का दूसरा रूप ही है। तो ऐसे संत यदि कहीं मिल जाएं तो उनकी जो भी हम सेवा कर सकें वो हमें सेवा करनी चाहिए। भगवान जैसे मिट्टी से बना हुआ घड़ा मिट्टी रूपी होता है, वैसे ही सत से बना हुआ जगत भी सत ही है। यह बात युक्ति संगत नहीं है, क्योंकि कारण और कार्य का निर्देश ही उनके भेद का द्योतक है। यदि केवल भेद का निषेध करने के लिए ऐसा कहा जा रहा हो तो पिता और पुत्र में दंड और घटनाश में कार्य कारण भाव होने पर भी एक दूसरे से भिन्न है। इस प्रकार कार्य कारण की एकता सर्वत्र एक सी नहीं देखी जाती। यदि कारण शब्द से निमित्त कारण न लेकर केवल उपादान कारण लिया जाए, जैसे कुंडल का सोना, तो भी कहीं कहीं कार्य की असत्यता प्रमाणित होती है। जैसे रस्सी में सांप, यहाँ उपादान कारण के सत्य होने पर भी उसका कार्य सर्प अथवा असत्य। यदि यह कहा जाए कि प्रतीत होने वाले सर्प का उपादान कारण केवल रस्सी नहीं है, उसके साथ अविद्या का भ्रम का मेल भी है, तो यह समझना चाहिए कि अविद्या और सत वस्तु के संयोग से ही इस जगत की उत्पत्ति हुई है। इसलिए जैसे रस्सी में प्रतीत होने वाला सर्प मिथ्या है, वैसे ही सत वस्तु में अविद्या के संयोग से होने वाला नाम रूपात्मक जगत भी मिथ्या है। ये जगत जो है ये मिथ्या है, सर्वथा मिथ्या है। यदि केवल व्यवहार की सिद्धि के लिए ही जगत की सत्ता अभिष्ट हो तो उसमें कोई आपत्ति नहीं है, क्योंकि वह पारमार्थिक सत्य न होकर केवल व्यवहारिक सत्य है। यह भ्रम व्यवहारिक जगत में माने हुए काल की दृष्टि से अनादि है, और अज्ञानी जन बिना विचार किए पूर्व पूर्व के भ्रम से प्रेरित होकर अंत परंपरा से इसे मानते चले आ रहे हैं। ऐसी स्थिति में कर्म फल को सत्य लाने वाली श्रुतियाँ केवल उन्हीं लोगों को भ्रम में डालती हैं जो कर्म में जड़ हो रहे हैं, और यह नहीं समझते कि इनका तात्पर्य कर्म फल की नित्यता बतलाने में नहीं, बल्कि उनकी प्रशंसा करके उन कर्मों में लगाने में है। भगवान, वास्तविक बात तो यह है कि यह जगत उत्पत्ति के पहले नहीं था, प्रलय के बाद नहीं रहेगा। इससे यह सिद्ध होता है कि यह बीच में भी एक रस परमात्मा में मिथ्या ही प्रतीत हो रहा है। इसी से हम श्रुतियाँ इस जगत का वर्णन ऐसी उपमा देकर करती हैं कि जैसे मिट्टी में घड़ा, लोहे में अस्त्र और सोने में कुंडल आदि नाम मात्र हैं, वास्तव में मिट्टी, लोहा और सोना ही है। वैसे ही परमात्मा में वर्णित जगत नाम मात्र है, सर्वथा मिथ्या और मन की कल्पना है। इसे ना समझ मूर्ख ही सत्य मानते हैं। यही जो है सबसे बड़ा ज्ञान है। तो जो है ये वेद का भी ज्ञान यही है, और जो श्रुतियाँ कह रही हैं भगवान का जिस प्रकार वो वर्णन कर रही हैं कि जैसे जो है सोने के कुंडल या दूसरे हार वगैरह जो आभूषण बनते हैं, तो वो हम नाम जरूर देते हैं, परंतु वो वास्तव में सोना ही है। इसी तरह मिट्टी के भी जो विकार हैं, जैसे घड़ा और आदि बर्तन जो बनते हैं, वो नाम जरूर देते हैं, परंतु वो मिट्टी ही है। ऐसी भगवान जो ये पूरा जगत दिखाई दे रहा है, इसमें आप ही हैं, मूल रूप से आप ही हैं। ये जगत जो है ये हमने नाम दे रखा है, ये सब मिथ्या है। भगवान जब जीव माया से मोहित होकर अविद्या को अपना लेता है, उस समय उसके स्वरूपभूत आनंद आदि गुण ढक जाते हैं। वह गुणजन्य वृत्तियों, इंद्रियों और देहों में फंस जाता है तथा उन्हीं को अपना आपा मानकर उनकी सेवा करने लगता है। जब उनकी जन्म मृत्यु में अपनी जन्म मृत्यु मानकर उनके चक्कर में पड़ जाता है, परंतु प्रभु जैसे सांप अपने केंचुल से कोई संबंध नहीं रखता, उसे छोड़ देता है, वैसे ही आप माया अविद्या से कोई संबंध नहीं रखते, उसे सदा सर्वदा छोड़े रहते हैं। इसी से आपके संपूर्ण ऐश्वर्य सदा सर्वदा आपके साथ रहते हैं। अनिमा आदि अष्ट सिद्धियों से युक्त परम ऐश्वर्य में आपकी स्थिति है। इसी से आपका ऐश्वर्य धर्म, यश, श्री, ज्ञान और वैराग्य अपरिमित है, अनंत है। वह देश, काल और वस्तुओं की सीमा से आबद्ध नहीं है। भगवान, यदि मनुष्य योगी यति होकर भी हृदय की विषय वासनाओं को उखाड़ नहीं फेंकते, तो उन असाधकों के लिए आप हृदय में रहने पर भी वैसे ही दुर्लभ हैं जैसे कोई अपने गले में मणि पहने हुए हो, परंतु उसकी याद न रहने पर भी उसे ढूंढता फिरे इधर उधर। जो साधक अपनी इंद्रियों को तृप्त करने में ही लगे रहते हैं, विषयों से विरक्त नहीं होते, उन्हें जीवन भर और जीवन के बाद भी दुख ही दुख भोगना पड़ता है।
पड़ता है, क्योंकि वे साधक नहीं दम्भी हैं। एक तो अभी उन्हें मृत्यु से छुटकारा नहीं मिला है, लोगों को रिझाने, धन कमाने आदि के क्लेश उठाने पड़ रहे हैं, और दूसरे आपका स्वरूप न जानने के कारण अपने धर्म कर्म का उल्लंघन करने से परलोक में नरक आदि प्राप्त होने का भय भी बना रहता है। भगवान, आपके वास्तविक स्वरूप को जानने वाला पुरुष आपके दिए हुए पुण्य और पाप कर्मों के फल, सुख और एवं दुख को नहीं जानता, नहीं भोगता, वह भोग्य और भोक्तापन के भाव से ऊपर उठ जाता है। उस समय विधि निषेध के प्रतिपादक शास्त्र भी उससे निवृत्त हो जाते हैं, क्योंकि वे देहाभिमानियों के लिए हैं। उनकी ओर तो आपका ध्यान ही नहीं जाता, जिससे आपके स्वरूप का ज्ञान नहीं हुआ है। वह भी यदि प्रतिदिन आपकी प्रत्येक युग में की हुई लीलाओं गुणों का गान सुन सुनकर उनके द्वारा आपको अपने हृदय में बैठा लेता है, तो अनंत अचिंत्य दिव्य गुण गणों के निवास स्थान प्रभो, आपका वह प्रेमी भक्त भी पाप पुण्यों के फल, सुख दुखों और विधि निषेधों से अतीत हो जाता है, क्योंकि आप ही उनकी मोक्ष स्वरूप गति हैं। परंतु इन ज्ञानी और प्रेमियों को छोड़कर और सभी शास्त्र बंधन में हैं, तथा वे उसका उल्लंघन करने पर दुर्गति को प्राप्त होते हैं। भगवान स्वर्ग आदि लोकों के अधिपति इंद्र ब्रह्मा प्रभृति भी आपकी था उस आपका पार न पा सके, और आश्चर्य की बात तो यह है कि आप भी उसे नहीं जानते, क्योंकि जब अंत है ही नहीं तब कोई जानेगा कैसे? अनंत को कौन जानेगा? तो आप अनंत हैं प्रभु, आप स्वयं भी अपने को पूरा नहीं जानते, और जो दूसरे हैं ब्रह्मा आदि जो हैं, इंद्र आदि जो हैं, वो आप कैसे जान सकते हैं? क्योंकि जब अंत है ही नहीं तब कोई जानेगा कैसे प्रभु? जैसे आकाश में हवा के धूल के नन्हे नन्हे कण उड़ते रहते हैं, वैसे ही आप में काल के वेग से अपने से उत्तरोत्तर 10 गुने 7 आवरणों के सहित असंख्य ब्रह्मांड एक साथ ही घूमते रहते हैं। असंख्य ब्रह्मांड एक साथ ही घूमते रहते हैं। तब भला आपकी सीमा कैसे मिले? हम श्रुतियाँ भी अभी आपके स्वरूप का साक्षात वर्णन नहीं कर सकती। आपके अतिरिक्त वस्तुओं का निषेध करते करते अंत में अपना भी निषेध कर देती है, और आप में ही अपनी सत्ता खोकर सफल हो जाती हैं। तो हम श्रुति अभी जो है आपका वर्णन करने में जो है बिल्कुल एकदम वर्णन कर ही नहीं सकती, असमर्थ हैं, और अपने में ही जो है हम खो जाती हैं। हम आपका वर्णन नहीं कर सकते, अनंत का क्या हम वर्णन करेंगे? भगवान नारायण ने कहा, देवरे से इस प्रकार सनकादि ऋषियों ने आत्मा और ब्रह्म की एकता बतलाने वाला उपदेश सुनकर आत्मस्वरूप को जाना, और नित्य सिद्ध होने पर भी इस उपदेश से कृतकृत्य से होकर उन लोगों ने सनंदन की पूजा की। जो सनक सनंदन आदि जो ऋषि थे, उन्होंने सनंदन जी को वक्ता बनाया था, और बाकी सब सुन रहे थे। तो ये भगवान नारायण जो है नारद जी को बतला रहे हैं। तो नारद जी को वो ये कह रहे हैं कि इस प्रकार जो है आत्मा और परमात्मा की जो है एकता को जान करके उन लोगों ने सनंदन की पूजा की। नारद सनकादि ऋषि सृष्टि के आरंभ में उत्पन्न हुए थे, कहते हैं वे सबके पूर्वज हैं। उन आकाशगामी महात्माओं ने इस प्रकार समस्त वेद पुराण और उपनिषदों का रस निचोड़ लिया, और निचोड़ लिया है, यह सबका सार सब है। तो ये जो अभी हमने पढ़ा सुना, ये जो है समस्त वेद पुराण और उपनिषदों का सार है, रस है। देवैसे तुम भी उन्हीं के समान ब्रह्मा के मानस पुत्र हो, उनकी ज्ञान संपत्ति के उत्तराधिकारी, और तुम भी श्रद्धा के साथ इस ब्रह्मात्म विद्या को धारण करो और स्वच्छंद भाव से पृथ्वी में विचरण करो। यह विद्या मनुष्यों की समस्त वासनाओं को भस्म कर देने वाली है। श्री सुखदेव जी कह रहे हैं, परीक्षित, देवर्षि नारद बड़े संयमी, ज्ञानी, पूर्णकाम और नैष्ठिक ब्रह्मचारी हैं। वे जो कुछ सुनते हैं उन्हें उसकी धारणा हो जाती है। भगवान नारायण ने उन्हें जब इस प्रकार उपदेश किया, तब उन्होंने बड़ी श्रद्धा से उसे ग्रहण किया, और उनसे यह कहा, देवेंद्र ऋषि नारद जी जो भी किसी से सुनते हैं, ज्ञान प्राप्त करते हैं, तो उनकी उसकी धारणा जो है उनको तुरंत हो जाती है। ऐसा हम सब लोगों को किसी को नहीं होता कि जो सुने और उसकी धारणा तुरंत हो जाए, परंतु देव ऋषि नारद जी जो हैं वैसे भी ये भगवान के अवतार ही हैं, तो इनकी स्थिति थी। देव ऋषि नारद ने कहा, भगवान आप सच्चिदानंद स्वरूप श्री कृष्ण हैं, आपकी कीर्ति परम पवित्र है। आप समस्त प्राणियों के परम कल्याण मोक्ष के लिए कमनीय कलावतार धारण किया करते हैं। मैं आपको नमस्कार करता हूँ। परीक्षित, इस प्रकार महात्मा देव ऋषि और आदि ऋषि
भगवान नारायण को और उनके शिष्यों को नमस्कार करके स्वयं मेरे पिता श्री कृष्ण द्वैपायन के आश्रम पर गए। भगवान वेदव्यास ने उनका यथोचित सत्कार किया, वे आसन स्वीकार करके बैठ गए। इसके बाद देवऋषि नारद ने जो कुछ भगवान नारायण के मुँह से सुना था वह सब कुछ मेरे पिताजी को सुना दिया, यानी व्यास जी को सुना दिया। राजन, इस प्रकार मैंने तुम्हें बतलाया कि मन वाणी से अगोचर और समस्त प्राकृत गुणों से रहित पर ब्रह्म परमात्मा का वर्णन श्रुतियाँ किस प्रकार करती हैं और उसमें मन का कैसे प्रवेश होता है, यही तो तुम्हारा प्रश्न था। तो भगवान के स्वरूप को कोई नहीं जान सकता। श्रुतियाँ भी जो हैं अंत में कह करके जो है कि हम आपका वर्णन करने में असमर्थ हैं, नहीं कर सकते। तो भगवान के स्वरूप के वर्णन जानने के चक्कर में किसी को रहना भी नहीं चाहिए। और जो है उसका उपाय जैसा बताया है कि भजन ही करते रहो, बस जो वो अपनी कृपा से जो है जो समझाना चाहेंगे, अपने स्वरूप का ज्ञान देना चाहेंगे, जो भी वो अपनी कृपा से ही देंगे। हम अपने प्रयासों से कुछ नहीं कर सकते। राजन, इस प्रकार मैंने तुम्हें बतलाया कि मन वाणी से अगोचर समस्त प्राकृत गुणों से रहित पर ब्रह्म परमात्मा का वर्णन श्रुतियाँ किस प्रकार करती हैं और उसमें मन का कैसे प्रवेश होता है, यही तो तुम्हारा प्रश्न था। परीक्षित, भगवान ही इस विश्व का संकल्प करते हैं तथा उसके आदि, मध्य और अंत में स्थित रहते हैं। वे प्रकृति और जीव दोनों के स्वामी हैं। उन्होंने ही इसकी सृष्टि करके जीव के साथ इसमें प्रवेश किया है और शरीरों का निर्माण करके वे ही इनका नियंत्रण करते हैं। जैसे गाढ़ निद्रा सुषुप्ति में मग्न पुरुष अपने शरीर का अनुसंधान छोड़ देता है, वैसे ही भगवान को पाकर यह जीव माया से मुक्त हो जाता है। भगवान ऐसे विशुद्ध केवल चिन्ह मात्र तत्व हैं कि उनमें जगत के कारण माया अथवा प्रकृति का रत्ती भर भी अस्तित्व नहीं है। वही वास्तव में अभय स्थान है। उनका चिंतन निरंतर करते रहना चाहिए। तो ये जो है वेद स्तुति जो है आज हमने पढ़ी और ये अध्याय यहीं पर समाप्त हो जाता है। तो आगे जो है हम इसमें 90 अध्याय हैं इस स्कंद में, तो 87 अध्याय हमारे पूरे हो गए और 3 अध्याय अभी पढ़ने शेष हैं, जिससे ये स्कंद 10वां स्कंद जो है, जो श्रीमद् भागवत का सबसे मुख्य स्कंद है, वो पूर्ण हो जाएगा। बोले भगवान श्री कृष्ण की जय। गुरु नारायण भगवान की जय।